टेक डील्स, आपकी टिप्पणी बताइए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट से व्यू लेते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है उनको, ये भी जानेंगे। हेमंत जी, आपको याद है 8,200 पे आप जूझ रहे थे और 1250 का भाव था रिलायंस का, जब आपको आई स्टक माय नेक आउट और कहा था 1800 का, और आपको तो दिवाली तक कहा था, अभी तो जून भी नहीं खत्म हो रहा और 16.5 का भाव है। तो 2,000 रुपए तो आए। और उसके अलावा 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो मुझे लगता है अगले 2 साल में, अगली दिवाली शायद 13,500 करोड़ की मार्केट कैप होगी, 13 लाख करोड़ की। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, रिलायंस इज द बेस्ट प्ले। और ये ग्लोबली आपको दिख रहा है कि चाइना और नो चाइना, मनी इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर एंड गोइंग इनटू इन अ पैसिव मार्केट, जहां आप कहते हो कि मनी नेवर स्लीप्स, इट्स फाइंडिंग अ वेरी गुड एंट्री इनटू रिलायंस जियो। साथ में आपने देखा ही है कि एजीआर से हमारे को कुछ जो रियायत चाहिए थी वो 2 महीने की दे दी। आई थिंक देयर विल बी रिलैक्सेशन गिवन ऑन टेलीकॉम्स एंड टेलीकॉम कंटिन्यूज टू बी द बेस्ट बास्केट देयर। So 2,000 rupees on Reliance is coming maybe far before the end of the year, and I think that's the best large cap to buy along with the other names जो मैंने आपको suggest किए हैं। सब ये देखिए, सरकार एकदम हरकत में आ रही है। इस समय फोकस यही है कि किस तरह से भारत की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए, सेफगार्ड किया जाए। और जो भी कंपनी की ओर से एक रैशनल कंप्लेंट आती है कि हमारे बिजनेस पर डंपिंग का इंपैक्ट हो रहा है, ये तगड़ा मेजर आ जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला। टिन प्लेट जैसी स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान टिन वर्क्स जैसे स्टॉक्स पर आपकी अगर कवरेज है तो बताइए, क्या मौका है अभी भी लेने का? बिल्कुल हर्षिता, द मेटल्स विल बी री-रेटेड, और ये चाइना के साथ जो टेंशन है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बिजनेस। आई नो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है, एंड आवर सिंपैथीज आर विद पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, particularly our army jawans. But I think that now this is the time where India has a different space which we are going to be, or metals will be the first place where we gain massively. और जैसे आपने कहा, tin, zinc, metal, all sort of non-ferrous and ferrous, both those commodities. तो JSW is an outstanding play, best integrated play है। स्टील प्लांट इन इंडिया 190-92 का भाव है, इसका भाव 250 से 250 होना चाहिए। दूसरा मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंक, 16 रुपए डिविडेंड आ चुका है, 180 का भाव, इसका भाव 250 रुपए पे इसकी डीलिस्टिंग या इसके लिए ओपन ऑफर आ सकता है। तो ये 2 नाम एकदम ऑफ द कफ है, और मैं सोचता हूँ टिन प्लेट हैज अ वेरी गुड पेडिग्री इन द हाउस ऑफ टाटास। इट विल बी अगेन एन आउट परफॉर्मर, बट बी विद टाटा स्टील विच इज द होल्डिंग कंपनी। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू एंड हिंडाल्को आर द टॉप पिक्स इन दिस स्पेस। हिंदुस्तान जिंक इज माय डार्क हॉर्स। पर एक बड़ा बुफे है ऑटो एंसिलरी का, बस बढ़िया स्टॉक चुनना है। आप क्या पिक करेंगे ऑटो एंसिलरीज में, स्पेशली मारुति के इस पर्टिकुलर एंगल के को अगर किसी ने प्ले करना है तो? तो हर्षिता, जो नाम अभी मयूरेश ने कहा वो मदरसन सुमी हमारी टॉप पिक है। मैं 2 और नाम कहूंगा जो एक है ना एंसिलरी है, जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्री, आज वो शेयर न्यू हाई पे जा रहा है और वो बता रहा है कि रीट्रेडेड मार्केट में इट इज गेनिंग मार्केट शेयर। उसी तरह से आपके पास अपोलो टायर और सीएट है, इनकी बास्केट बनाइए। और चौथा एक डार्क हॉर्स प्ले है जो मैं बहुत पहले से ट्रैक करता था, उस टायर ने अंडर परफॉर्म किया लेकिन अब स्टार्ट कर रहा है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग। सुप्रजीत इज द लार्जेस्ट मेकर ऑफ क्लच वायर्स for both 2-wheeler and 4-wheeler, and it is now in the halogen market after acquiring Phoenix Lamp. Suprajit Engineering is one of the best plays। माने उसके जो मैनेजमेंट है, I think his credentials are brilliant, और मुझे लगता है वो एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। ओनली उसकी लिक्विडिटी स्टॉक में थोड़ी ज्यादा नहीं है, तो आपको अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप उसमें बहुत पैसा कमाएंगे। बट डोंट मिस मदरसन सुमी, इट्स द मदर ऑफ ऑल स्टॉक्स। जो यूरोप में रिबाउंड है वो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक द जर्मन ऑटो इंडेक्स इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और मदरसन का सबसे बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है, इट इज अ पैन ग्लोबल प्ले। तो ये इट इज ट्रेडिंग एट लेस देन हाफ टाइम प्राइस टू बुक। आई थिंक ये 125 का भाव तो आपको 2 महीने में दिख सकता है।